उतार लिया। अब उसमें रखो। अब ये जो इक्वेशन है सॉरी इंटीग्रेशन जो है उसमें लगा ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अब x में तो कोई चेंजिंग नहीं है, 0 to π/2 है, और यहाँ t इज इक्वल टू क्या है, 0 to t इज इक्वल टू x है। ये साइन ऑफ x हुआ, ये साइन इनवर्स साइन ऑफ t हुआ, और dx तो जो कहते हो रहेगा, dy के बदले कितना आ गया, cos t डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर t, ये हो गया dx और dt। ठीक है, फिर उसको थोड़ा लिख लिए सर, इजी नहीं है। अब देखो ये x 0 π/2 t 0 t इज इक्वल टू x साइन x into t cos of t divided by under root sin square x माइनस साइन स्क्वायर t, और ये हो गया तुम्हारा dx और ये dt। ठीक है, लेकिन अगर t के रिस्पेक्ट में भी जाते हैं पहले तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। t cos t नीचे भी बड़ा, माने बाई पार्ट्स लगा, बनाते बनाते थक जाओ, गड़बड़ा जाएगा, समझे। तो अब यहाँ पर हम चेंज ऑफ ऑर्डर का यूज़ करेंगे। तो पहले कहा जाता है कि पहले x के रिस्पेक्ट में जाएं तो मेरा ज़्यादा इजी लगता है देखने में। तो यहाँ पर रीजन अब डिफाइन करो, रीजन x इक्वल्स टू 0 to x इज इक्वल टू π/2 और t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू x। अब t का मतलब यहाँ पर जैसे x और y में रिलेशन जैसे चलता है उसी तरह से ये t एंड x में चलेगा, यानी जैसे xy प्लेन कहते हैं इसी तरह से tx प्लेन की बात हो जाएगी, समझ गए। तो यहाँ पे देखो, अब इसको चेंज करें, ऑर्डर चेंज करने के लिए हमको रीजन डिफाइन करना होगा। देखो x डैश x t डैश ले लें, और ये तुम्हारा हो गया t इज इक्वल टू x, t इज इक्वल टू x। सो x 0 to x π/2 है, x 0 to, और t जो है 0 to t इज इक्वल टू x है, तो क्लियर है, t इज इक्वल टू t 0 to t इज इक्वल टू x है। अब एक ही ट्रायंगुलर रीजन है, तो ऑर्डर हम चेंज करें, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज करने से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में पहले जाएंगे, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x के केस में क्या हो जाएगा, x t to x इज इक्वल टू π/2 और y बोलते हैं t 0 to t इज इक्वल टू π/2। यहाँ x π/2 है तो ऑब्वियस है कि ये π/2 होगा, है ना। उतारो इसको, now we change the order of integration
अब यहाँ पर dt dx हुआ, यहाँ पर x वेरी किया, t2 x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और t चेंज किया t0 टू पाई बाई 2। ठीक है, अब तो पहले हमको x के रिस्पेक्ट में जाना है, तो t0 टू पाई बाई 2, तो जितना भी ये है उसको इधर ले आओ, t cos t कांस्टेंट जैसा हो गया। सो x इज इक्वल टू t2, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड दिस इज sin x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर t, है ना, एंड dt। ठीक, इसको हम i मान लें, बार बार लिखना तो आसान नहीं है, इसको 1 मान लें। ठीक, तो पहले जो i है यानी x के रिस्पेक्ट में है उसको हम लोग इंटीग्रेट करें। ठीक, मिटाएं ऊपर, अब i इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा x इज इक्वल टू t टू x इज इक्वल टू पाई बाई 2, है ना, sin x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर t। लेकिन ऊपर sin x है, वेरिएबल तो x है, नीचे sin स्क्वायर x है, इसलिए उसको cos में ट्रांसफॉर्म करो, तो क्या हो जाएगा, x t2 x इज इक्वल टू पाई बाई 2 sin x dx, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर t माइनस cos स्क्वायर x होगा। बोलो, साइन स्क्वायर को तोड़ दो 1 माइनस cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर t को तोड़ दो 1 माइनस, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। और ठीक है, अब जो है ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट समझने के लिए, यहाँ पर यदि हम cos x इज इक्वल टू अगर थीटा मान लें तो ये माइनस साइन एक्स डी एक्स डी थीटा होगा। हम लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस डी थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर टी माइनस थीटा स्क्वायर होगा। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या होगा, साइन इनवर्स थीटा बाई कॉस टी, इतना होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ ले लें, देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट इंटीग्रेशन जो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन सॉरी थीटा ना है कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स अपॉन कॉस ऑफ टी, है ना। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया कहाँ से कहाँ, x इज इक्वल टू टी से x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, उतारो, ये जस्ट समझाने के लिए हमने ऐसे कर दिया, समझना है कैसे आया क्यों आया। अब जो है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर रखते हैं, उतारो पाई बाई 2 पर तो 0 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 कॉस 0 और पाई बाई 2 0 हो जाएगा, फिर टी पे कॉस टी कट जाएगा, साइन इनवर्स यानी पाई बाई 2 बच जाएगा। और उसके बाद सिंपली बाई पार्ट्स लेके आ जाओगे, हो गया। आगे अब जो है ये वैल्यू हो गया माइनस साइन इनवर्स
cos pi by 2 divided by cos of t minus minus plus sin inverse हमेशा आवाज नहीं हुई शो cos t ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा तो बच जाएगा sin इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 2 यानी i का वैल्यू मेरा हो गया पाई बाई 2। ठीक, अब ये जो वैल्यू है 1 में रखो। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इनटू 1 into 1, so we get t0 to pi by 2 t cos t into pi by 2 dt। ठीक है, तो बन जाएगा बाय पार्ट्स, यानी पाई बाई 2 ये हो गया तुम्हारा t0 to पाई बाई 2 t cos t dt। अरे पढ़ाई नहीं कर रही हो, जो पढ़ो यहाँ क्या खड़ी हो, जाओ खड़ी जाओ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ रही हो ना, पूरा रटो। अब केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी रटो, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आधा घंटा दो या 10 मिनट 20 मिनट। पाई बाई 2 देखो t हो गया sin t माइनस sin t 1 dt। लास्ट में हम लिख देंगे लिमिट ऑफ लिमिट t sin t प्लस cos t 0 to पाई बाई 2, यहीं पे लिख दो 0 to पाई बाई 2 इतना लिखने का। ये हो गया पाई बाई 2 पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 और माइनस ये 0 हो जाएगा माइनस कॉस 0। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर पाई बाई 2 माइनस 1। यही तुम्हारा आंसर हुआ, समझे? उतारो। हो गया। अब उस तरह का क्वेश्चन बनाओ जिसमें जो है कार्टेशियन में दिया हुआ है लेकिन नहीं बनेगा जब तक कि उसको पोलर में चेंज नहीं कर लेते हो, है ना? उतार लिया।